नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खतरनाक और शर्मनाक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो ये सोचने पर हम सबको मजबूर करता है कि कोई भी देश इतना अमानवीय, इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है और कोई भी देश इतना गिरता है और अपने साथ धर्म को भी बदनाम करता हुआ चला जाता है। पहले जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को, जिस रिपोर्ट में पाकिस्तान में सवाल उठाए गए हैं, और इस रिपोर्ट के बाद हम ये समझेंगे कि क्या इस्लाम के नाम पर जो ये कुछ हो रहा है ये इस्लाम सम्मत है। क्या इस्लाम इस सब की इजाज़त देता है? सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जोश पोवेस ने एक रिपोर्ट पेश की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान ने 700 से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऊपर वाले की आलोचना की थी, निंदा की थी, और ये 300% बढ़ोतरी है। यानी पहले से 3 गुना लोग ज़्यादा ऊपर वाले की बुराई करने में बंद कर दिए गए जेल में। बलूचिस्तान में 785 लोग गायब कर दिए गए हैं, 121 लोग मार डाले गए हैं। ये काम केवल 6 महीने में हुआ है, जनवरी से जून के बीच में, इस 2025 के। जिंदा इंसानों के साथ जो कुछ वहाँ हो रहा है वो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है। बलूच महिलाएं, बच्चे भटक रहे हैं, पूरी दुनिया से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे घर के लोगों को इन्होंने गायब कर दिया है। ज़िंदा भी हैं कि पता नहीं। कई दफ़ा कई ऐसे मामले निकल चुके हैं जिसमें लोगों की गैर कानूनी कब्र मिली हैं, सामूहिक कब्रें भी मिली हैं। ये वो देश है जिसको डोनाल्ड ट्रंप आजकल सबसे ज़्यादा गले लगाते हुए घूम रहा है। लेकिन क्या ईश निंदा कानून के आधार पे इस तरह से लोगों को जेल में डाल देना, लोगों के अत्याचार करना सही है? जाहिर बात है कि जब भारत जैसे देश में आप इस पे बात करेंगे तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिनके दिमाग ट्यून्ड कर दिए गए हैं वो छबाक से बोलेंगे, देख लो मुसलमान ऐसे होते हैं, ये मेजॉरिटी में होंगे तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन क्या इस्लाम इतना कट्टर है कि एक बार भी कोई आलोचना स्वीकार न कर सके? जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जानकारियां सामने आ रही हैं, वो पता कर रहा है कि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो मुस्लिम देश, वहाँ पर अल्पसंख्यक भी सुरक्षित हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले भी सुरक्षित हैं, और ईशनिंदा करने वालों के लिए भी कानून नहीं है। और इस्लाम अगर कट्टर है तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये इस्लाम में कैसे हो गया? इसका जवाब पाकिस्तान से लोगों को मांगना चाहिए। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। उनको काफिर घोषित कर दिया गया, उनके खिलाफ फतवे निकाले गए, और आज मुसलमानों ने जितनी भी तरक्की की है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान भारत में सर सैयद अहमद साहब का है। पाकिस्तान में भी अगर कहीं वो अंग्रेज़ी बोल रही हैं, महिलाएं लिपस्टिक लगा के, उनके अंदर जो हौसला आया अंग्रेज़ी पढ़ने का वो वहीं से आया। लड़कियां और लड़के एक साथ पढ़ें, ये रिफॉर्म भी सर सैयद अहमद साहब लेके आए। यानी बदलाव हुए, और बहुत सारे कठमुल्ले और जिसको कहते हैं आप उलेमाओं ने और दूसरे लोगों ने फतवे भी किए, उनका विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम में लोगों ने अपने आप को बदला। यानी रिफॉर्म की गुंजाइश है। और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं एक चीज़ आपसे बात ज़रूर कहूँगा कि धर्म की जो है वो तर्क संगत व्याख्या की अनुमति ऐसा कोई धर्म हो ही नहीं सकता जो ना दे। इस्लाम में बिदअत आ गया है और ये माना जाता है कि तर्क के विपरीत कुछ भी नहीं है। दुनिया में सब कुछ तर्क से पैदा होता है। आप मुझे बताओ, ये जो रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने किया, सर सैयद अहमद साहब ने किया, या हमारे हिंदू धर्म में सती प्रथा खत्म हुई, क्या ये संभव था कि
अगर किसी ने तर्क ना दिया होता और सिर्फ भगवान का कहा हुआ है, धर्म में लिखा है और आंख बंद करके उसको फॉलो किया होता, तो क्या हम ये कर पाते? गैलीलियो जैसा वैज्ञानिक जिसने दूरबीन का आविष्कार किया, क्या वो ऐसा कर सकता था? तो क्या हम इस्लाम के बारे में जो सोचते हैं वो सही है? हालत ये है कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में प्रगतिशील मुस्लिम देश मौजूद हैं। लेबनान में 54% मुसलमानों की आबादी है। 18 अलग अलग धार्मिक समुदायों के लोग वहाँ पर हैं और वहाँ पर इतनी बेहतरीन व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई है। बहुमत में मुसलमान हैं। राष्ट्रपति ईसाई होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी होगा, संसद का अध्यक्ष शिया होगा और तो और वहाँ की संसद में भी धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित हैं। आधी सीटें इनकी, आधी सीटें उनकी। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या तुम पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान हो या एक आध दो और देश जो सऊदी अरब टाइप के हैं वही मुसलमान हैं? यूएई क्या मुसलमान देश नहीं है जो अपने यहाँ शराब तक पीने की इजाज़त देता है दूसरे धर्म के लोगों को? उनके मंदिर बने हुए हैं, उनके गिरजे बने हुए हैं, जाएं बरतें, और ये लोगों को जिंदा मार रहे हैं, ये लोगों को जेल में बंद कर रहे हैं। हालत ये है कि यूएई में 76% मुस्लिम आबादी है, उसके बावजूद मज़दूरों तक के लिए चर्च और मंदिर वगैरह बनाए गए हैं। हिंदू मस्जिद गुरुद्वारे आम हैं। ओमान में 95% मुसलमान हैं, लेकिन इबादी बहुमत होने के बावजूद सुन्नी और शिया दोनों को सम्मान देता है। हिंदू मंदिर हैं, ईसाइयों के चर्च हैं। ओमान में आबादी कितनी है मुसलमानों की, आप सोच नहीं सकते हो, 95%। इंडोनेशिया में 93% मुसलमान हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है पूरी दुनिया की, सबसे ज़्यादा मुसलमान दुनिया वहीं पे ही, भारत में दूसरा नंबर है। और संवैधानिक रूप से वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया उन्होंने। 6 धर्मों को आधिकारिक मान्यता मिली हुई है। हिंदू मंदिर, ईसाई चर्च, बौद्ध मठ खुलेआम चलते हैं। और बाली जैसे पूरे के पूरे इलाकों में हिंदू मेजॉरिटी है। मलेशिया में 61% मुस्लिम आबादी है, लेकिन संविधान सीमित एक दायरे में रह के धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अगर आप यूरोप में चले जाएं, बाल्कन में चले जाएं, टर्की में 1923 से धर्मनिरपेक्ष संविधान है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कट्टरपंथ है, ये बीमारी हमारे दक्षिण एशिया की सबसे ज़्यादा है। साथ ज़्यादा पगलेट हमारे यहीं के लोग हैं, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग। यहीं पर लोगों को दूसरा धर्म जो है वो चुभता है आंखों में। तुर्की में 1923 से धर्मनिरपेक्ष संविधान है। 65% मुस्लिम आबादी है, नेटो का सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और वहाँ पर अच्छी तरह से लोग अपने अपने धर्म को निभा सकते हैं। अल्बानिया में 58% मुसलमान हैं। पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता है। कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सारे जो ईसाई हैं वो बड़ी संख्या में हैं। बोस्निया हर्जेगोविना में 51% मुस्लिम आबादी है। यूरोपीय देश है। मुस्लिम, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, ईसाई एक साथ रहते हैं। कोसोवो में 95% मुसलमान हैं और यूरोपीय देश है, पूरी धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ईसाई अल्पसंख्यक भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मध्य एशिया में आप चले जाएं, मिडिल एशिया में कजाकिस्तान में 70% मुसलमान हैं। धर्मनिरपेक्ष संविधान है। रूसी ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट चर्च खुलेआम और आम तौर पे बहुतायत हैं। किर्गिस्तान में 75% मुस्लिम आबादी है, लेकिन ये एक संवैधानिक गणराज्य है जो धर्म और राज्य को अलग रखता है। ईसाई समुदाय यहाँ पर अच्छी तरह से कंफर्टेबली सक्रिय है। नॉर्थ अफ्रीका में, ट्यूनीशिया में 99% मुस्लिम आबादी है, लेकिन अरब स्प्रिंग आने के बाद ये पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। उदार संविधान है। महिला अधिकारों को बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप सोचिए कि ये कानून जो है, ईस्ट निंदा कानून जो तुमने बनाया हुआ है, क्या वो लोग कम तक, जिन देशों का मैंने नाम लिया, वो कमतर मुसलमान हैं? क्या वो लोग अपने धर्म को कम मानते हैं? क्या उनकी आस्थाएं अपने धर्म में कम हैं? तो ये अंतर क्यों है? जो लोग कहते हैं कि इस्लाम कट्टर है, तो भाई कट्टर है तो फिर सब एक जैसे होने चाहिए, फिर सब एक जैसे क्यों नहीं है? तो आप इस्लाम को कट्टर कह के टारगेट अगर करते हो तो इन उदाहरणों को देखो। तो बात यह है कि क्या पाकिस्तान, जैसे हमारे यहाँ पे भी लोग कहते हैं ये क्यों कर दिया, वो लोग कह रहा है नवरात्रि में जो है वो इंदौर में एक मार्केट है,
वहाँ पे उन्होंने ये कर दिया, कोई कह रहा है कि अपने धर्म भ्रष्ट हो जाता है, अपनी दुकान पे नाम लिख के रखो। क्या पागलपन जो चल रहा है, डांडिया में आधार कार्ड दे के घुसाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ की, हमारे लोगों की, ये हम क्या कर रहे हैं? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। दंगे होते हैं उसमें हम ही लोग मारे जाते हैं, कोई बाहर का आके तो मरता नहीं यहाँ पे, और चला जा रहा है। और पाकिस्तान जैसा देश, घटिया देश, मुझे अचरज हो रहा है कि पाकिस्तान को ये नैतिक अधिकार कैसे है कि वो दूसरी दुनिया में जो दूसरे लोग देशों में अत्याचार होते हैं उन पर बात कर सके। तुम गाज़ा पे बात उठाते हो, अच्छी बातें करते हो, लेकिन तुम कम से कम अपने देश का भी तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो। और उससे बड़ा दरिंदा अमेरिका है। पाकिस्तान में ये सब चीज़ रोकने की अमेरिका ने एक बार भी कोशिश की क्या? अफ़गानिस्तान में जो लोग ये सब करते हैं, बच्चियों को पढ़ने देना नहीं चाहते, बच्चियों को कोई एजुकेशन में रखना नहीं चाहते हैं, उन तालिबान की सरकार बनवाई है ट्रंप ने वापस। अब्दुल गनी अच्छा खासा देश को अच्छे खासे रास्ते पर ले जा रहा था। भारत ने बहुत पैसा लगाया था, खर्च किया था कि भाई चलो अफ़गानिस्तान तरक्की कर रहा है। ये है अमेरिका का चेहरा, ये है ट्रंप का चेहरा। और इस पाकिस्तान के आर्मी चीफ, प्रधानमंत्री रोज़ जाके वो चमचा करती है, अरे वाह क्या ग्रेट हो आप, आपको तो मिलना चाहिए नोबेल प्राइज़। वो कहता नहीं मिलेगा तो ये अमेरिका की बेइज्जती है। क्या ड्रामा चल रहा है? तुम शांति के नोबेल प्राइज़ चाह रहे हो और तुम ऐसे देश से सिफारिश करा रहे हो जो अपने लोगों को जेल में सड़ा रहा है, गायब कर देता है, पता ही नहीं, अज्ञात स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया जा रहा है लोगों को। हालत यह है कि ये सीधे सीधे किसी इंसान की एक आज़ादी है, और इंसान की उसी आज़ादी से ये दुनिया बनी है, इवॉल्व हुई है। अगर लोगों के मन में सवाल नहीं आए होते, किसी ने पहली बार नहीं कहा होता कि धरती चपटी नहीं है, गोल है, या किसी ने और दूसरे सवाल नहीं उठाए होते, किसी ने ये नहीं कहा होता कि नहीं धरती जो है वो चांद के चक्कर, वो सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज धरती का नहीं लगाता, तो कैसे पता लगता? लोग तो बैठ जाते किताब में लिखा हुआ धर्म की हम तो नहीं मानेंगे। तो तर्क की जगह होनी चाहिए, बाकायदा चर्चा की जगह होनी चाहिए, और किसी भी इंसान की भावना इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे इंसान की बात को भी वो उसकी मृत्यु के योग्य मान ले। किसी आदमी को कुछ कहने भर के लिए मार दिया जाए, इससे ज़्यादा पिछड़ापन कोई नहीं हो सकता। और पाकिस्तान में वो दिखाई देता है। वहाँ पे झूठे आरोप लगा के कितने अल्पसंख्यकों को जेल में डाला गया है। किसी को भी निपटाना हो, पुलिस में सेटिंग करो, उसके ऊपर ईस्ट निंदा कानून लगवा दो, उसके बाद बेटा तेरी फांसी नहीं लगी, यही तेरी किस्मत अच्छी है। ये हो रहा है। इससे क्या होता है कि पूरा कानून जो पाकिस्तान का, उसकी भी पोल खुलती है। भाई तुम्हारे यहाँ इसका मतलब कुछ जस्टिस सिस्टम ही नहीं है, न्याय व्यवस्था नहीं है तुम्हारे यहाँ पे कोई। भाई इंसान को इतना हक तो होना चाहिए कि सवाल कर सके। ये जो जितने में बदलाव बता रहा हूँ, ये सवाल करने के कारण नहीं हुए ना। किसी के मन में सवाल आया होगा, उसने दूसरे से इस पर बात हुई होगी, यार ये तो बहुत गलत है, इसको बदलना चाहिए। जैसे भारत में एक 3 तलाक का रिफॉर्म हुआ, हालांकि लोगों ने उसको एक धर्म को टारगेट करने की बात की, लेकिन एक रिफॉर्म था, एक बदलाव था। 3 तलाक एक धार्मिक व्यवस्था नहीं थी, धर्म के नाम पे एक कुरीति थी, उसको बदला गया, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने स्वीकार किया, ये और अच्छी बात है। तो पाकिस्तान जो है वो क्या, उसको कभी सुधारा नहीं जा सकता। और तुम बुरे हो अच्छे हो जैसे हो, अपने घर में रहो, दूसरों की जान ले रहे हो भाई, उन बेकसूर नागरिकों की जिनका कोई लेना देना नहीं है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 700 मामले आए हैं, अधिकांश झूठे हैं। हिंदू लड़कियों का अपहरण करके, धर्म परिवर्तन करके तुम क्या सोचते हो ईश्वर को अच्छा लगेगा? ईश निंदा का आरोप आम है। पर्सनल विवाद हो, ज़मीन हड़पनी हो, सामाजिक शत्रुता हो, बड़ा आसान तरीका है, ईश निंदा का केस लगा दो, एक आदमी गवाही दे देगा, बात खत्म। ये पूरी तरह से किसी भी समाज के लिए एक जंगलीपन है, जो लोग धर्म के आधार पे या धर्म की निंदा करने के आधार पे किसी के प्राण ले सकते हैं, या उसको कूट सकते हैं, या पीट सकते हैं, दंड दे सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। वो सभ्य लोग तो नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि ऐसी असभ्यता, हमारे इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसी असभ्यता आज के दौर में, जब हम 21वीं शताब्दी में हैं, 1/4 21वीं शताब्दी को हम पार कर चुके हैं, तब ऐसी देखने को मिल रही है। तो बड़े अफसोस की बात है। दुनिया में, धरती पे किसी को भी अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, उसकी बात को सुना जाना चाहिए, और उसकी बात के अंदर कुछ मर्म है, और वो मर्म जब निकलता है, विचार मंथन होता है, कुछ सहमत होते हैं, कुछ असहमत होते हैं, उससे समाज आगे बढ़ता है।
उसी से दुनिया चलती है, संसद चल रही है, देश चल रहा है। हमारे पहले भी बहुत सारे विवाद संवाद हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने हम देखते हैं ना कि हमारे अगर धार्मिक पुस्तकों में चले जाओ, मान लो हिंदू धर्म में ही चले जाओ, कितने संवाद हैं। एक तरफ से वो रावण कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ से अंगद कुछ कह रहा है, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं और उस बातचीत डिस्कशन के अंदर से ही कुछ निकलता है। मानवता के आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खुल के आदमी अपनी बात कह सके, और जब तक ये नहीं होगी इंसानियत आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान ने ये जो किया है ये बहुत घटिया हरकत है और उस घटिया हरकत के खिलाफ आवाज़ें उठते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।